हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट से 300 फ्लाइट्स की आवाजाही में देरी, ऑटोमेटिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी, भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद में भी डिले। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी एटीसी को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम AMSS में गड़बड़ी आई है। ये प्लेन के शेड्यूल यानी टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। एटीसी अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर बाकी के एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिला। दिल्ली से वहां आने जाने वाली फ्लाइट्स भी लेट हुई। हालात कब तक सामान्य होंगे, अभी तक इस बारे में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई जानकारी नहीं दी है। सोना 21 दिन में 10,774 रुपए सस्ता हुआ, 10 ग्राम की कीमत 1,20,000 रुपए हुई। चांदी 24 दिन में 29,825 रुपए गिरी। फेस्टिव डिमांड कम होने से घट रही है कीमतें। सोने की कीमत 21 दिन में 10,774 रुपए घटकर 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए के करीब अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 7 नवंबर को सोने की कीमत में 570 रुपए की गिरावट आई है। इससे पहले गुरुवार को इसके दाम 1,20,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की कीमत में 33 रुपए की मामूली बढ़त देखने को मिली और ये 1,48,010 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं बीते दिन इसकी कीमत 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम थी। 14 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,78,100 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। यानी कि पिछले 24 दिन में इसके दाम 29,825 रुपए घट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्कूल अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाएं, जहां से पकड़े नसबंदी के बाद वहीं न छोड़ें। हाईवे से आवारा जानवर भी हटवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां पर न पहुंच सके। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने का भी आदेश दिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों पर सख्ती से पालन करने को उनको कहा गया है। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगी गई है। अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। आवारा कुत्तों से जुड़े हुए केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगमों को अब 24 घंटे पेट्रोलिंग और हेल्पलाइन जारी करनी होगी। इसके साथ ही आवारा पशु हाईवे से हटाए जाएंगे। टीएमसी सांसद के बंद पड़े अकाउंट से 56 लाख रुपए उड़ाए, नकली आधार और पैन कार्ड से मोबाइल नंबर बदलकर ट्रांजैक्शन किया। SBI ने FIR करवाई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के एक डॉर्मेंट अकाउंट यानी कई दिनों से निष्क्रिय या बंद खाता से करीब 56 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस मामले में बैंक अधिकारियों ने खुद कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि जालसाज ने बनर्जी के अकाउंट की KYC डिटेल को अपडेट करने के लिए सांसद का फेक पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद स्कैमर ने 28 अक्टूबर 2025 को अकाउंट से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी बदल दिया और इसके बाद उसे अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल गया। एक बार क्रेडेंशियल्स बदल दिए जाने के बाद धोखेबाज ने कथित तौर पर कई सारे अनऑथराइज्ड इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए, जिससे 56,39,767 रुपए की रकम निकाल ली गई। दरअसल 2001 से 2006 के बीच बनर्जी आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की विधानसभा उपशाखा में उनके नाम से अन्य विधायकों के साथ मिलकर एक अकाउंट खोला गया था और ये उप शाखा SBI की हाई कोर्ट ब्रांच में आती है। विधायक रहते हुए उनके सभी भत्ते इसी खाते में जमा होते थे। बिहार चुनाव में राहुल गांधी बोले, शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट संभाल रहा। PM मोदी बोले, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है और अब 11 नवंबर को होने वाली दूसरे फेज की वोटिंग होगी। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य नेता दूसरे फेज के प्रचार के लिए रैली करने पहुंचे हैं। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में आज कल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, एक रन नहीं ले सकता, उसे पूरी क्रिकेट टीम संभालनी है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। इधर औरंगाबाद में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार भी नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा और एनडीए पर भरोसा है क्योंकि एनडीए ने ही राज्य को जंगल राज से बचाया था। उन्होंने कहा कि जनता सोच सकती है कि ये जंगल राज वाले लोग सत्ता में वापसी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। ये जनता की सेवा नहीं करना चाहते, ये बंदूक की नोक पर जनता को लूटना चाहते हैं। यही जंगल राज की आहट है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिल्ली में मंथन। राहुल खरगे ने 6 दावेदारों से विजन जाना। 1-to-1 मीटिंग, पूछा सरकार रिपीट कैसे करवाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार 6 नेताओं से 1-to-1 मीटिंग की है। इन नेताओं से संगठन को लेकर उनका विजन पूछा गया। राहुल ने सभी नेताओं से सवाल किया कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापसी के लिए उनका क्या प्लान है। बता दें कि हाईकमान ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर, पालमपुर में आशीष बुटेल, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी और भोरंज से यहां सुरेश कुमार को दिल्ली बुलाया है। इन 6 नेताओं का पैनल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और हाईकमान द्वारा हिमाचल भेजे गए ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। पूर्व डीजीपी मुस्तफा के खिलाफ सीबीआई जांच होगी, केंद्र की मंजूरी। जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की। बेटे की मौत में पत्नी बहू भी आरोपी हैं। यूपी के रहने वाले पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा मलेर कोटला से 3 बार की विधायक व पूर्व मंत्री रही उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी व पुत्रवधू के खिलाफ अब सीबीआई जांच करेगी। इनके खिलाफ सीबीआई ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। इन चारों पर बेटे अकील अख्तर की हत्या का आरोप है। अकील की 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला में जान गई थी। परिवार ने बताया था कि दवाइयों की ओवरडोज की वजह से जान गई। सहारनपुर में अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के बाद एक वीडियो सामने आया था और ये वीडियो 27 अगस्त का बताया गया था। कर्नाटक के सीएम ने मोदी को लेटर लिखा। गन्ना किसानों की समस्या पर बैठक की मांग। राज्य में 8 दिनों से आंदोलन जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने उत्तर कर्नाटक में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक की मांग की है। राज्य के बेलगावी, बगलकोट, विजयपुरा, विजयनगर, बीदर, गड़ग, हुबली, धारवाड़ और हावड़ी जिलों में किसान गन्ना बीते 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये चीनी मिलों से 3500 रुपए प्रति टन कीमत की मांग कर रहे हैं। उधर चीनी मिलें 3200 रुपए प्रति टन देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि 3500 रुपए प्रति टन देने से उनका नुकसान होगा, मिलों पर कर्ज भी होगा और राज्य में 26 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। वहीं किसानों का कहना है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी के मुताबिक 2025-26 के लिए 3550 रुपए प्रति टन तय किया गया, लेकिन हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट कटौती के बाद उन्हें 2600 से 3000 रुपए प्रति टन ही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में वंदे मातरम गाने पर छिड़ा विवाद। आजमी बोले, जैसे आप नमाज नहीं पढ़ सकते वैसे ही मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। महाराष्ट्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर हो रहे सरकारी कार्यक्रमों को लेकर विवाद छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का निमंत्रण ठुकरा दिया है। साटम ने उन्हें उनके घर के पास होने वाले वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। महाराष्ट्र सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सप्ताह भर का उत्सव मना रही है। वहीं उत्सव के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को निमंत्रण दिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि आपका हार्दिक स्वागत है। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, एकता और प्रेरणा का प्रतीक है। आप सभी के साथ इसका गायन करने के लिए आमंत्रित हूँ। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि इसके कुछ श्लोक पूजा और आराधना से जुड़े हुए हैं। जैसे आप नमाज नहीं पढ़ सकते वैसे ही मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता।
दादा दादी बच्चों के विकास के लिए जरूरी। ओडिशा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा, पिता को बच्चे से मिलने की परमिशन दी। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए 2 साल के बच्चे के पिता और दादा दादी को उससे मिलने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने कटक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पिता की मुलाकात की याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि बच्चे के अच्छे विकास के लिए दादा दादी और पोते पोती के बीच प्यार और अपनापन जरूरी है। ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि भारतीय समाज में दादा दादी बच्चों की परवरिश का अहम हिस्सा होते हैं, उनका प्यार और साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बोला, पुलिस गिरफ्तारी का कारण लिखित में दे, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए, नियम न मानने पर गिरफ्तारी और रिमांड अवैध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखित में बताए कि उसे क्यों पकड़ा गया है। ये जानकारी उसे समझ में आने वाली भाषा में दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अपराध या कानून कोई भी हो, यह नियम हर हालत में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर जरूर दी जाए। यह हर हाल में मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले तक दी जाए। अगर ये नियम नहीं माना जाता है तो गिरफ्तारी और उसके बाद मिलने वाली रिमांड दोनों अवैध माने जाएंगे और व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले की कॉपी सभी हाईकोर्ट और सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए। सीजेआई BR गवई और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने जुलाई 2024 में मुंबई में हुए BMW हिट एंड रन हादसे से जुड़ा हुआ केस में यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी बोले, ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा सा उदाहरण है, असली सवाल तो हरियाणा में फर्जी तस्वीर से वोट कैसे डाला गया। मॉडल की फोटो 22 वोटर स्लिप पर थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल पर हो रही चर्चा पर अपना रिएक्शन दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया छोटे छोटे उदाहरण उठा रहा है, जैसे एक ब्राजीलियाई महिला ने वोट कैसे दे दिया। अरे भाई, सवाल तो वही है कि एक फर्जी तस्वीर से वोट कैसे हो गया। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। हमारे पास और भी सबूत है। हम भारत की जेनजेड युवाओं को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल राहुल ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल गांधी ने नीली डेनिम जैकेट पहने एक लड़की की फोटो दिखाकर सवाल किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम है। अमेरिका में 40 एयरपोर्ट्स पर 700 उड़ानें बंद। ट्रंप के शटडाउन की वजह से स्टाफ नहीं मिल रहे, बिना वेतन काम कर रहे कर्मचारी। अमेरिका में शटडाउन हुए 37 दिन बीत चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती का ऐलान किया है। वहीं शुक्रवार सुबह से यह कटौती शुरू हो गई है। इसमें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC के बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कुल 40 में से ज्यादातर देश के सबसे व्यस्त हब हैं और इससे थैंक्स गिविंग वीक की छुट्टियों से पहले यात्रा करने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े एयरलाइंस पहले ही उड़ानें कैंसिल कर चुके हैं और अब तक कुल 700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। इसमें रीजनल और मुख्य उड़ानें शामिल हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इससे बचेंगी। FAA के मुताबिक ये कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी को कम करने के लिए उठाया गया है। ये कंट्रोलर्स 1 महीने से ज्यादा समय से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। गाजा के सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके, इजराइल ने निकलने का रास्ता बंद किया। इजरायली सेना बोली, इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप ले जाएंगे। गाजा के राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये लड़ाके मार्च 2025 से यहां पर फंसे हुए हैं और इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये लड़ाके गाजा के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इजराइल के नियंत्रण में है। वे सुरंगों के अंदर छिपे हैं, लेकिन अगर पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो सीधे इजरायली सैनिकों के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। वाई नेट न्यूज के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उन्हें सुरक्षित निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एआर जमीर ने कहा कि लड़ाकों को निकालने के लिए हमास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम उन्हें अंडरवियर में सैन्य ठिकाने ले जाएंगे। भारत बोला, पाकिस्तान सालों से एटमी हथियारों की तस्करी कर रहा, हमने हमेशा इस बारे में बताया।
ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान सालों से सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर एक्टिविटी करता रहा है और इसमें तस्करी, नियम तोड़ना, सीक्रेट साझेदारी और AQ खान नेटवर्क शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा दुनिया को इसकी याद दिलाता रहा है और इसी वजह से हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट वाले बयान पर भी गौर किया है। दरअसल ट्रंप ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान सीक्रेट तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट बोला, देश में कोई नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। पिता की याचिका पर केंद्र DGCA से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए पायलट में से एक सुमीत सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल की याचिका पर यह बात कही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि देश में कोई भी ये नहीं मानता कि पायलट की ये गलती थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। पुष्कर ने हादसे की स्वतंत्र जांच की मांगी है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और DGCA से जवाब मांगा है। इस याचिका पर 10 नवंबर को एक और मामले के साथ सुनवाई की जाएगी। 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई थी। हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की जानें गई थी। मस्क ने रोबोट के साथ डांस किया, कहा रोबोट आर्मी बनाएंगे, इससे गरीबी मिटाने का दावा। $1 ट्रिलियन वेतन पैकेज मंजूर। टेस्ला के शेयरधारकों ने CEO इलन मस्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज शर्तों के साथ मंजूर किया है। ये पैकेज $1 ट्रिलियन यानी लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का है। वोटिंग में 75% से ज्यादा शेयरधारकों ने हाँ कहा। इसमें मस्क के 15% शेयर शामिल नहीं थे। ये पैकेज अब उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना सकता है। वेतन पैकेज मंजूर होने के बाद मस्क ने शेयरधारकों को थैंक्स किया और स्टेज पर डांस भी किया। उन्होंने कहा कि यह टेस्ला का नया चैप्टर नहीं बल्कि नई बुक है। इलॉन मस्क का मिला $1 ट्रिलियन का पैकेज उन्हें 2018 में मिले $56 बिलियन के पैकेज से करीब 16 गुना ज्यादा है। ये पैकेज 10 साल के लिए है। HCL फाउंडर नाडर फिर भारत में सबसे बड़े परोपकारी बने। रोज 7.4 करोड़ रुपए दान किए। अंबानी दूसरे नंबर पर। महिलाओं में रोहिणी नीलेकणी टॉप पर। भारत की 191 धनी शख्सियतों ने पिछले साल 10,380 करोड़ रुपए दान किए हैं। एडलविग हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2025 के मुताबिक HCL टेक के फाउंडर शिव नाडर एक बार फिर से देश के सबसे बड़े परोपकारी रहे हैं और पिछले साल रोजाना औसतन 7.4 करोड़ रुपए दान किए हैं। साल में कुल 2,708 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए हैं। रिलायंस के मुकेश अंबानी दूसरे और बजाज ग्रुप के तीसरे स्थान पर रहा है। अडानी 5वें नंबर पर रहे हैं। सबसे ज्यादा दान देने वाले लोगों की सूची में 24 महिलाएं भी हैं। इनमें इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की पत्नी रोहिणी नीलेकणी शीर्ष पर हैं। उन्होंने 204 करोड़ रुपए दान किए हैं। LDA ने 17 नवंबर तक बढ़ाया डिस्काउंट ऑफर। लखनऊ में फेस्टिव में 974 फ्लैट बुक हुए। 11 दिनों के लिए लास्ट डेट बढ़ाई। फेस्टिव सीजन में लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की योजनाओं को लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है। महज 45 दिनों में LDA के 974 फ्लैट बुक हो चुके हैं। आमजन की मांग को देखते हुए LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर की अवधि 11 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यह ऑफर अब 17 नवंबर तक रहेगा। इस अवधि में खरीदारों को फ्लैट की कीमत पर 1 से 2 लाख रुपए तक की सीधी छूट मिलेगी। इसके साथ ही पहले से दी जा रही अन्य सभी प्रकार की छूट भी जारी रहेंगी। बुलंदशहर में 8 से 11 नवंबर तक बैनामा नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण प्रक्रिया बाधित। विभाग को 10 करोड़ का नुकसान। बुलंदशहर में निबंधन विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किए जाने के चलते यहां शनिवार से मंगलवार तक जिले के सभी निबंधन कार्यालय में जमीन के बैनामा नहीं हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के चलते फिर से बैनामा शुरू होंगे और इससे विभाग को करीब 10 करोड़ रुपए की आय प्रभावित होगी। उप निबंधक सदर दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना है, जिसके चलते शनिवार को से मंगलवार तक जिले के सभी 8 कार्यालयों में बैनामा नहीं हो सकेंगे। आपको बताते चलें कि जिले के 8 कार्यालयों में औसतन प्रतिदिन 700 बैनामा होते हैं और इनसे विभाग को औसतन 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।
एमपी के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता। एडीजी ट्रेनिंग के निर्देश। भगवत गीता पाठ सेशन शुरू करें, इससे नेक अनुशासित जीवन जीने की सीख मिलेगी। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण ले रहे नए आरक्षकों को अब भगवत गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। पुलिस की ट्रेनिंग विंग ने राज्य के 8 ट्रेनिंग सेंटरों को निर्देश दिया है कि रंग रूटों के लिए गीता पाठ सेशन आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें नेक और अनुशासित जीवन जीने की सीख मिल सके। यह आदेश एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने 3 नवंबर को जारी किए हैं। राज्य के इन ट्रेनिंग स्कूलों में जुलाई से लगभग 4000 युवक युवतियां 9 महीने की कांस्टेबल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज का सुविचार, सपने बस सपने ही रह जाते हैं अगर उन पर मेहनत ना की जाए तो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।